जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा, कांवड़ियों का स्वागत सत्कार, भजन संध्या कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मौजूद। तो वहीं राज्यपाल से मिलने का कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा को नहीं मिला समय, नाराज होकर राजभवन के बाहर दिया धरना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का बयान, गैरसैंण सत्र को अभी 1 महीना बाकी, जल्द मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। मानसून के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोक, उसके बावजूद मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी वीआईपी मेहमानों के साथ पहुंचे हेलीकॉप्टर से उठने लगे सवाल। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी, अब तक 1200 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को लिया हिरासत में, आपराधिक रिकॉर्ड तलाश रही पुलिस। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मानसून सीजन में सुरक्षा कारणों से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसी बीच बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच गए। उनके साथ कुछ वीआईपी मेहमान भी मौजूद थे। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं। बीते कुछ समय में जो है कई हेली क्रैश की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने हवाई सेवाओं पर रोक लगाई थी, लेकिन अब सत्ताधारियों के लिए इन नियमों का पालन न करने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि इस पर भाजपा का पक्ष भी सामने आया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीकेटीसी अध्यक्ष के ऊपर केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी है और संभवतः वो आवश्यक कार्य से ही वहां पहुंचे होंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष वहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं को, श्री बद्रीनाथ धाम की, श्री केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यक, कोई महत्वपूर्ण कार्य श्री केदारनाथ धाम में रहा होगा, जिसके कारण उन्होंने जो है वहाँ यात्रा की है। अभी इस विषय में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि किन परिस्थितियों में अध्यक्ष जी ने हेलीकॉप्टर से वहाँ यात्रा की है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि कहीं पर भी कोई नियमों के उल्लंघन का कोई विषय उनके मन में नहीं है और किसी भी साधन के दुरुपयोग का विषय भी उनके मन में नहीं है, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री हेमंत द्विवेदी जी, वो पूरे समर्पण के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, और उन्होंने भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ जी की सेवा का जो व्रत ठाना है, मुझे लगता है कि उनके समर्पण और उनकी निष्ठा के सामने इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे लगता है उचित। तो वहीं राज्यपाल से समय न मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का राजभवन देहरादून के बाहर विरोध के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों में अनियमितताओं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। समय न मिलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने राजभवन के बाहर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया, लेकिन विरोध के दौरान पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है और प्रदेश सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। देखिए, सरकार ने मजबूर किया सर, खुला उल्लंघन हो रहा है। टिहरी का आप देख लीजिए, शौचालय न होने का बहाना बना के पर्चा रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट से आई है, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप पर्चा भी दीजिए और क्या कहते हैं उनको सिंबल भी अलॉट कीजिए। दूसरे व्यक्ति का ऐसे ही किया। और मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने राज्यपाल जी से ये कहना चाह रहा था, एक तो जो यहाँ हमारे वो हैं सचिव हैं पंचायत राज के, उनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि उनके नीचे कर्मचारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और पूरी तरीके से आरपीए एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। 6 तारीख को सचिव ने एक पत्र लिखा
जिसमें ये लिखा कि अगर किसी का नगर निगम, नगर निकाय में भी नाम है, ग्राम सभा में भी है, तो उसका पर्चा निलंबित, निरस्त नहीं किया जाएगा। ये आरपीए एक्ट का उल्लंघन है। पंचायती राज एक्ट में की धारा 9 का 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है। ये हाईकोर्ट ने 11 तारीख की अपनी टिप्पणी में कहा है। आरपीए एक्ट कहता है 1950-1951, वो ये कहता है कि पूरे देश में एक व्यक्ति को एक ही जगह वोट का अधिकार होगा, वो एक ही जगह उसका नाम होना चाहिए। उसका भी उल्लंघन हो रहा है। सरकार ने चालाकी की, 6 महीने के लिए प्रशासक बैठा है ताकि जो निकाय चुनाव में जिन्होंने वोट अपना लिखवा रखा है वो ग्राम सभाओं में दोबारा लिखा सके। देहरादून में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला। पंचायत चुनाव में कथित धांधली को लेकर उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार को हटाने की मांग की और कहा कि आयोग पक्षपात कर रहा है। उन्होंने बताया कि वे बीते 4 दिन से राज्यपाल से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन अब तक समय नहीं मिला। इसी विरोध में अब वे 5 घंटे का उपवास रखेंगे। नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक द्वारा विपक्ष को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की भी उन्होंने निंदा की। रामपुर चौकी ऋषिकेश, जिसका एफआईआर नंबर है 0348, जिसमें एक एचआर नंबर की गाड़ी में आए हुए बिहारी व्यक्ति ने कट्टे से एक स्थानीय गुज्जर को गोली दागी, मतलब उसकी ओर को गोली चलाई और उसके संग जो हमारे वैभव रावत थे, नौजवान है वही ऋषिकेश के रहने वाले, उनको भी धमकाया। उन्होंने अपनी ओर से एफआईआर ये लिखी है। गुज्जर समाज को इतना डरा दिया है कि अब वो सामने आकर अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, इतना डरे हुए हैं। और जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो वहीं ऋषिकेश में रह रहा है। उसकी फोटोग्राफ्स प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ भी है और भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है उस आदमी को जो एचआर नंबर की गाड़ी चला रहा था और जिसने कट्टे से फायर किया। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के गोविंद सिंह महाराज राजकीय चिकित्सालय, नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें बुखार, सर्दी, जुकाम, दस्त के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं छोटे बच्चों में डायरिया, बुखार, दस्त आदि बीमारी मौसम बदलने के कारण हो रही है। तो वहीं चिकित्सकों का कहना है कि बुखार, सर्दी, जुकाम, दस्त आदि शिकायतें होने पर चिकित्सक की सलाह से दवाई लें और वहीं खान पान में सावधानी बरतें, उबले पानी का सेवन करें ताकि मौसम हल्के होने वाले संक्रमण से जो है बचा जा सके। ज्यादातर मौसम चेंज होने के कारण बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम और दस्त वाले मरीज बहुत ज्यादा है। आजकल हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी के कारण होता है, तो इस मौसम में पानी बॉईल करके पिए। और साथ ही साथ टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, तो टाइफाइड के लिए आके अस्पताल में दिखाएं, अपने टाइफाइड की जांच कराएं और टाइफाइड का ट्रीटमेंट लीजिएगा। पानी का विशेषकर ध्यान दें, खट्टा ठंडा चीज़ें और आजकल सीजनल फ्रूट्स की वजह से गला खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसका परहेज करें। तो बच्चों को एक तो डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, पायरेचर नॉन ऑरिजिनल फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है और फीवर भी रेड रेस ज़्यादा हो रहे हैं। जो इन्फेक्शन और मौसम जो चेंज हो रहा है इसके कारण हो रहा है, तो बच्चों को इस समय जैसे ही थोड़ा सा फीवर होता है तुरंत हॉस्पिटल ले आए। और अगर थोड़ा सा उसको लूज स्टूल हो रहा है, थोड़ा सा अगर पोटी ज़्यादा कर रहा है, उल्टी हो रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल ले आए ताकि उसका डिहाइड्रेशन हम जल्दी से जल्दी रोक सके, क्योंकि ज़्यादा डिहाइड्रेशन में फिर बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, जिसको फिर सवाल भरना मुश्किल जैसा हो जाता है। इसलिए बच्चों को कोई भी ज़्यादा इसमें दिक्कत हो तुरंत हॉस्पिटल लेके आ जाए। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में नारसन के पास आपको बता दें कि बुधवार को देर रात हाईवे पर डीजे रोककर तेज आवाज में डीजे बजाने का कंपटीशन करते हुए अन्य डीजे वालों को ललकारने वाले 3 कावड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद निवासी यह कावड़िए अश्लील इशारे भी कर रहे थे। इनकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिस कारण बवाल होने की संभावना बन रही थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभालते हुए तीनों कावड़ियों को गिरफ्तार कर लिया।
तो वहीं करनी सेना के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम प्रमोद कुमार के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भेजा। करनी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि नगर आसपास के इलाकों में स्थित प्राइवेट स्कूलों के संचालक अपनी मनमानी करने के साथ ही अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में हर वर्ष बच्चों की ड्रेस चेंज करने के साथ ही एनसीईआरटी के तहत किताबों का प्रयोग न करते हुए बच्चों से कई विषयों की किताब महंगे मूल्यों पर बाजार से मंगाई जा रही है और न ही सरकार द्वारा निर्धारित किताब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है और मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि यदि प्राइवेट स्कूलों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है तो जांच कराई जाएगी। लंबे समय से प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी चल रही है, उस संबंध में आज शिक्षा मंत्री को उप जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें 10 बिंदुओं पर हमने मांग करी है और मांग की है जो विद्यालय में एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं वो बुकें प्राइवेट विद्यालय लागू होने चाहिए। उसके अलावा जो प्राइवेट विद्यालय में बाहर से कंप्यूटर बुक और ज्ञान विज्ञान और व्याकरण ग्रामर ऐसी बुकें जो बाहर से खरीदनी पड़ती है, जिससे अभिभावकों को खासा आर्थिक रूप से उन्हें परेशानी होती है, ऐसी बुकें भी एनसीईआरटी में लागू होने चाहिए, ऐसी मांग की है। और इसके अलावा जो इस रामनगर क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके पास एक वाहन तक नहीं है, उनके लिए भी एक वाहन उपलब्ध हो सरकार की ओर से। करनी सेना के द्वारा कुछ जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कुछ बिंदु खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित हैं और जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई बच्चा कोई गरीब व्यक्ति है तो आरटीई के तहत अगर वो विद्यालय आता है हमारा आएगा तो डेफिनेटली 25% सीटें उसे गरीब बच्चों की रखनी पड़ेंगी। अगर किसी विद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बात और संज्ञान में लाई है कि कतिपय विद्यालयों में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं चल रही हैं, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रावधान किया गया है कि एनसीईआरटी की बुक्स हर विद्यालय में चलेंगी। अगर यदि किसी विद्यालय में एनसीईआरटी किताबें नहीं चल रही हैं तो ऐसे विद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए भी कार्रवाई की। तो वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने चंपावत में निर्माणाधीन साइंस सेंटर का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवनों, वैज्ञानिक गैलरियों और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रस्तावित 4 मंजिला साइंस कैंप फैसिलिटी का निरीक्षण किया, जिसमें 40 बच्चों की क्षमता वाला छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टर प्रस्तावित है। साथ ही कॉमन फैसिलिटी ब्लॉक में टिकट काउंटर एवं सोवेनियर शॉप की स्थिति की भी समीक्षा की गई। ऑडिटोरियम ब्लॉक में प्रस्तावित स्टाफ ऑफिस, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग हॉल तथा डेवलपमेंट हॉल की प्रगति की जानकारी ली गई। उत्तराखंड के मध्य मानसून की बारिश लगातार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रही है, जिससे जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को देहरादून, पौंडी, बागेश्वर और नैनीताल के अधिकतम क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तराकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कई क्षेत्रों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की हिदायत दी। वहीं आगामी 2 दिनों तक मौसम अनुकूल रहने की संभावना है। तो बोला था कि बढ़ेगी एक्टिविटी और दिख भी रही है। तो आज अगर 17 के लिए बात करें जुलाई की, तो प्रदेश में ज्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। फिर भारी से बहुत भारी बारिश की अगर बात करें तो उसमें देहरादून, टेहरी और इसी तरह बागेश्वर, नैनीताल इनको रखा गया है। बाकी हैवी रेंज जो है और डिस्ट्रिक्ट्स में भी करीब करीब हमने रखी है, इक्का दुक्का वो भी मिलेगी। इसके साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, जो चारधाम लोकेशंस है, चाहे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ है, तो इनमें भी जो आप देखेंगे कि इक्का दुक्का जगहों में भारी वर्षा रहने वाली है। और इसमें येलो के लिए जो वार्निंग है वॉच में वो रखा गया है। तो बिल्कुल लगातार बारिश है। कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें थोड़ी दिक्कतें हो रही है, हालांकि मशीनरी लगी हुई है स्टेट गवर्नमेंट की और वो जो है उसको क्लियर कर रहे हैं साथ साथ जो है। परंतु फिर भी ये कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है उनको चाहिए कि वो धैर्य रखें, जिससे कि जो है कोई दिक्कत से बचा जा सके। तो वहीं उत्तराखंड में
पूर्व सैनिक कल्याण जो है इनका सभागार के जो अध्यक्ष हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने एक ऐतिहासिक और मिसाल बनने वाला फैसला लिया है। उन्होंने परिषद अध्यक्ष के रूप में मिलने वाली सभी सरकारी सुख सुविधाओं को लेने से इनकार कर दिया है। कर्नल कोठियाल ने सैनिक कल्याण निदेशालय को भेजे गए एक पत्र में अनुरोध किया है कि इस मद में खर्च होने वाले करीब 26.28 लाख प्रति वर्ष को पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में लगाया जाए। उनके इस फैसले को ज्यादा से ज्यादा लोगों की सराहना मिल रही है और सोशल मीडिया पर उनका पत्र वायरल हो चुका है। पत्र में उन्होंने लिखा कि वे सरकारी सुविधाओं लेने नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करने के लिए इस पद पर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सेवा से जो है बता दें उनको भाव मिल रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सेना से मिलने वाली पेंशन तथा कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त है। कर्नल कोठियाल ने अपने पत्र में सुझाव दिया कि निदेशालय परिसर में ही पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी कार्यालय स्थापित किया जाए। इससे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। देखो, कहीं ना कहीं जो राशि इस अपॉइंटमेंट के साथ में होती है वो राशि तो एनुअल बजट में इंडोर्स होती है, क्योंकि ये सब जो कंपोजिशन है समितियों के ये सब ना डिफाइंड है। तो राशि तो कहीं आएगी, उस राशि को कहीं सरेंडर नहीं होना चाहिए, वो राशि का क्लेम होना चाहिए और उस राशि को फिर यूटिलाइज होना चाहिए कहीं किसी सोशल सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के वर्क में। अब क्योंकि मैं सलाहकार समिति जो है जिसका अध्यक्ष हूँ वो सैनिकों से संबंधित है, तो मैंने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि ये राशि जो है सैनिकों के वेलफेयर की जो स्कीम्स होती हैं उसमें इंक्लूड करके और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा जाए। लेकिन इसके साथ में मैंने एक और चीज़ भी बोली है। मैंने कहा है कि मेरे को एक छोटा सा ऑफिस चाहिए जहाँ से कि मैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो बातें और जो विचार मेरे दिमाग में है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, उन्हें कर सकूं। उस ऑफिस को बनाने के लिए निदेशालय में, जो कि कालिदास रोड में है, कोई 2.5 लाख रुपए का करीब खर्चा आ रहा है। वो भी मैं अपने बजट से लगाने का मैं उस चिट्ठी में लिख रखा है। तो फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।